नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके साथ बहुत महत्वपूर्ण बात साझा करने वाले हैं अपने काम के सखी केंद्र के एक अलग पहलू पर, जिस पर शायद कभी बात नहीं हुई है आपसे। जैसा कि आप जानते हैं 1982 से सखी केंद्र लगातार भेदभाव रहित, हिंसा मुक्त, समानता पर आधारित समाज बनाने के लिए शिद्दत से कार्य कर रहा है और लगभग 45,000, जी हाँ, 45,000 से ज्यादा महिलाओं पर उत्पीड़न और हिंसा के केसेस हमने और हमारे संगठन ने मिलकर डील किए हैं और 23,000 से ज्यादा केसेस मामले में हमने उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश की है, न्यायिक प्रक्रिया से जोड़ा है और उनके समस्याओं को सुलझाया है। तो चाहे जिस तरह की समस्याएं हों, अगर हम देखें तो सखी केंद्र चाहे महिलाओं पे हो रही हिंसा के मामले हों, उनके साथ परिवार में, समाज में, वर्क प्लेस पे कहीं भी किसी तरह की हिंसा हो रही है, तो जहां उन्हें न्याय दिलाने की बात हो, तो वहीं गुड गवर्नेंस की, उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, रोज़मर्रा की समस्याएं हैं, जो उनके क्षेत्र हैं जहां वो रह रहे हैं, वहाँ की समस्याएं हों, असंगठित मजदूर महिलाओं की, असंगठित मजदूरों की समस्याएं हों, मार्जिनलाइज की समस्याएं हों, या चाहे वो करंट मुद्दे हों, तो उन सब पे हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं, हर तरह से कार्य कर रहे हैं, बस्ती गांवों से लगाकर, और उनके लिए सरकार के साथ एडवोकेसी, लॉबिंग करना, और यहाँ तक कि बहुत सारे कानून ऐसे हैं, अधिनियम ऐसे हैं जिसमें हम लोग शुरू से जुड़े रहे, वो चाहे पॉश एक्ट हो या जो भी हो। सखी केंद्र 82 में बना, लेकिन हम लोग समाज में काम कर रहे हैं 1977 से, मजदूरों के साथ, मार्जिनलाइज लोगों के साथ लगातार कार्य कर रहे हैं। और जो आज हम जिस पहलू पर आपसे बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि हम लोगों ने हर माध्यम का इस्तेमाल किया है, समाज को जागरूक करने के लिए, अलग जगाने के लिए, और उनके बीच कुछ डायलॉग शुरू करने के लिए हम लोगों ने तमाम माध्यमों का इस्तेमाल किया। जैसे कानपुर में एक कांड हो गया था, कुली बाजार में, 1986 की बात है। 3 बहनों ने एक साथ 13 साल, 15 साल और 17 साल के एक साथ पंखे से लटक के आत्महत्या कर ली थी। और उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि लड़कियां होने की वजह से उनको लगातार उपेक्षा, ताने घर में सब जगह मिलते थे। तो उन्हें लगा कि शायद हम अपने को ही खत्म कर लेंगे तो सबकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हम लोगों ने उस समय नाटक बना के, नुक्कड़ नाटक, और बस्तियों में, तमाम कॉलेजेस में, स्कूलों में उस नाटक को दिखाकर और चर्चाएं शुरू की थी कि जो परिवार के अंदर लड़की होने के नाते कन्या भ्रूण हत्या की समस्या, इन सारे मुद्दों पे हम लोग बात कर रहे थे कि उनकी जिस तरह की समस्याएं हैं थी और उन्हें जिस तरह से लैंगिक भेद भाव के साथ जो उन्हें बर्दाश्त करना पड़ रहा था। उसके बाद हमें लगा कि यह एक सशक्त माध्यम है और इसमें हमें किसी एक्सपर्ट की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। फिर 1992 में हम लोगों ने त्रिपुरारी शर्मा, जो हिंदुस्तान का एक बड़ा नाम रही हैं, उनकी टीम को कांटेक्ट किया और अल्लाह रिपू की टीम को लेकर वो कानपुर आई और 1 महीने के लिए हम लोगों ने एक BIC का बंगला किराए पर ले लिया था। और वहाँ पपेट शोज, पपेट मापेट बनाना, नुक्कड़ नाटक तैयार करना, हम लोगों ने लगभग 7 स्टेट से 10 लोगों को बुलाया था ऑर्गेनाइजेशन से, और यहाँ कानपुर के 12 लोग थे। तो वो जो ट्रेनिंग ली, त्रिपुरारी शर्मा जी अपनी पूरी टीम के साथ, 7-8 लोग थे उसमें उस समय, शिवजी, भंवर जी, सलीम, मुकेश, बहुत सारे लोग थे। उनकी टीम ने पपेट मापेट बनाना कैसे चलाया जाए सब कुछ सिखाया। और त्रिपुरारी शर्मा जी सुबह 6 बजे से लगाकर शाम तक उन्होंने जिस तरह से हम लोगों को तैयार किया कि किस तरह से नाटक तैयार करना है,
कैसे एक्टिंग करनी है, हर चीज उन्होंने सिखाई। और उसके बाद तो हम लोगों ने तमाम नुक्कड़ नाटक करने शुरू कर दिए थे। और पूरे न सिर्फ एक दो जिले या स्टेट, सब पूरे हम लोगों को जहाँ भी मौका मिलता था टीम लेके जाते थे और नाटक करते थे। और नाटक के माध्यम से तमाम सारे मुद्दों को, जो ज्वलंत मुद्दे होते थे हर तरह के, चाहे वो भूमि पर कब्जे की बात हो, वो महंगाई की बात हो, वो शराब की अधिकता की बात हो, वो किसी भी मुद्दे की बात होती थी, राजनीति का अपराधीकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण, हर मुद्दे पे हम लोगों ने बहुत सारे नाटक किए। यहाँ तक कि हम लोग वर्ल्ड सोशल फोरम तक हम लोगों ने अपनी प्रस्तुतियां रखी और वहाँ भी तमाम मुद्दों पर चर्चाएं रखी। उस समय बहुत ज्यादा नौटंकी विधा को एकदम अलग तरह से मानते थे, कि सोचते थे वो मंचों पर कुछ आदमी जब औरतों के कपड़े पहन के नाचते हैं, या महिलाएं जो डांस करती हैं मेलों में और अलग 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 जगह। लेकिन नौटंकी विधा तो बहुत सशक्त विधा है, जिसमें 9 रसों का इस्तेमाल होता है, दोहा, चौपाई, डोला, जो भी पूरा चीज है, और वो जिस तरह नकारे में होती है, बहुत सशक्त माध्यम। तो फिर हम लोगों ने गुलाब बाई, जो बहुत चर्चित इस दिशा की में थी, जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया था कि हाँ नौटंकी विधा क्या है, उसको जिस तरह से उन लोगों के सामने प्रस्तुतियां की थी, तो उनकी बेटियों को लेके और उनकी टीम के कुछ लोग थे, उनको लेके फिर हम लोगों ने त्रिपुरारी शर्मा जी को दोबारा बुलाया। और त्रिपुरारी शर्मा जी का भी बहुत ज़्यादा नौटंकी विधा के माध्यम से नाटक रखने का मन था। तो हम लोगों ने वो 3 बहनों की जो आत्महत्या का मामला था, उस पे हम लोगों ने कि किस तरह से डावरी का मुद्दा और सारे मुद्दों को लेके जो तब हम लोगों ने उसको रखा। दोस्तों, हम आपको बताएं कि हम लोगों ने गांव में, बस्तियों में, बहुत सारी जगह मंचों पे उस नाटक को रखा। ये स्थितियां थी कि जब हम लोगों ने गांव में और बस्तियों में रखा, तो दूर दूर से लोग 1000-1000, 2-2000 अपने मकानों पे चढ़ के तो किस तरह से उसको देखते थे। और तब उनकी समझ में आया कि ये नौटंकी विधा है क्या। और उसके माध्यम से नौटंकी के बाद फिर बहुत देर तक चर्चाएं भी होती थी। 2 टीम के माध्यम से हम लोगों ने तमाम जगह पर हजारों शोज किए, कई सारी अवेयरनेस वॉक हम लोगों ने ऑर्गेनाइज की, कानपुर से लगाकर पूरे उत्तराखंड, राजस्थान में, एमपी में, काफी जगहों में हम लोगों ने अवेयरनेस वॉक रखी। और उस वॉक में हम लोग जाते थे, रुकते थे, नाटक करते थे, ढोल बजाकर लोगों को इकट्ठा करते थे, गाने खुद लिखते थे। हमने लगभग 500 से ज़्यादा नाटक डायरेक्ट किए हैं, जिसमें नुक्कड़ नाटक और मंच के दोनों तरह के शामिल थे। और वो हम इसीलिए कर पाए क्योंकि त्रिपुरारी शर्मा जी से हमने जो सीखा था ना, आज त्रिपुरारी शर्मा जी नहीं है, लेकिन हम जब भी कोई नया नाटक बनाते हैं तो हम लोगों के बीच उनकी मौजूदगी रहती है। तो इस तरह से हम लोगों ने लगातार नाटक किए, गाने बनाए। यही सोच रहे थे कि इस पहलू पे हमने आपसे कभी बात नहीं की कि हम लोगों ने काफ़ी लोग तो जानते हैं, काफ़ी लोगों ने लगातार देखे हैं, क्योंकि 1-2 नहीं, कई हजार शोज हुए हैं। और शायद हम लोगों ने कोई ऐसा मुद्दा होगा जिसको नहीं छुआ है। आप लोगों में से बहुत लोगों को शायद याद होगा कि लॉटरी का एक ऐसा नशा था लोगों के बीच में। शराब तो पीने के बाद नशा शुरू होता है, लेकिन लॉटरी जब आप सोचते थे कि हम लॉटरी का टिकट खरीदेंगे, तभी से एक नशा शुरू हो जाता था। तो उस पे हम लोगों ने बहुत नाटक की और विरोध, एक तरफ हम लोग विरोध भी कर रहे थे कि ये बंद होना चाहिए। ऐसे ही हल्के नशे की शराब की जब शुरुआत हुई थी मायावती के समय, तब भी जहाँ हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे,
वहीं दूसरी तरफ गाना गा के, ढोल बजा के, नक्कारा बजा के और नाटक करके भी हम उनको समझा रहे थे कि कहीं ना कहीं यह जो चीज़ें हैं हमारे बीच में, इनके बारे में हमारे लिए हम ही को सोचना पड़ेगा। कई लोगों का ये मानना था कि सखी केंद्र ने जितने नाटक किए हैं वो वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड है। शायद उसने रिकॉर्ड तोड़े हैं, जितने ज़्यादा नाटक किए हैं। जैसे हम लोगों ने महिलाओं के ऊपर हिंसा के जो मामले हैं, हमने जितने मामले देखे, जितनों को न्याय दिलाया, और लगातार हम पूरी शिद्दत से हमारी टीम, चाहे वो एडवोकेट की टीम हो हमारी, चाहे काउंसलिंग की हो या इमरजेंसी हेल्पलाइन सर्विस हो, जो लोग भी हैं लगातार काम कर रहे हैं। हमारी कई टीमें काम करती हैं। कहीं की भी समस्या होती है, ऐप के जरिए लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं, फ़ोन करके कांटेक्ट करते हैं, व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट करते हैं, किसी भी तरह से वो कांटेक्ट करते हैं, तो हमारी बहनें बैठी रहती हैं उनकी हर तरह से मदद करने के लिए। धन्यवाद।